सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे पाकिस्तान का दुश्मन कौन कौन है दुनिया में। अब पाकिस्तान के दुश्मनों की कमी नहीं है, भले पाकिस्तान भ्रम फाले बैठा हो कि वो उसके मित्र हैं। शुरुआत करेंगे भारत के सेकुलर से। क्या वो पाकिस्तान के मित्र हैं? तो यहाँ पर मैं बात शुरू करूँगा 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक कर जो पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद हुई थी। अब जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया कि उसका कोई आतंकवादी मारा गया, जबकि भारतीय वायुसेना का दावा था कि 300 आतंकवादी मारे गए हैं। खैर, पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन उसी लाइन पर चलकर भारत के सेकुलर ने भी हंसी उड़ाई कि वहाँ पर पेड़ गिरे हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही कहता रहा कि पेड़ गिरे हैं। यहाँ तक कि भारत के सेकुलर तो और भी आगे बढ़ गए, वो कहने लगे कौवे मरे हैं। यानी इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना यदि अगली कोई कार्रवाई करे तो उसके प्रमाण लाए, क्योंकि भारत के सेकुलर ने भारतीय वायुसेना से प्रमाण भी मांगे थे, सबूत कहाँ है। यानी उन्होंने भारतीय वायुसेना को सबूत के लिए बाध्य किया। अब जो पाकिस्तान के नुकसान के लिए भारतीय वायुसेना को सबूत के लिए बाध्य कर रहा है, तो वो पाकिस्तान का दोस्त हुआ या दुश्मन, ये पाकिस्तान तय करे। अब भारतीय वायुसेना सबूत के लिए तैयार हो गई। अगला मौका पाकिस्तान ने फिर दिया, पहलगाम में आतंकवादी हमला किया। उसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया, जिसमें आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया। अब जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों के अड्डों के ध्वस्त होने पर जवाबी कार्रवाई की, तो भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली और एयरबेस ध्वस्त करने पड़े, जिसको उसने बाकायदा प्रमाण भी दिखाए। यहाँ तक कि इतने प्रमाण दिखाए कि यह बिना प्रमाण के भी पाकिस्तान को मानना पड़ेगा कि उसका वो ध्वस्त हुआ। यानी सब कुछ दिखाई दे कि पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने किससे ध्वस्त किया, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहे। तो इस लिहाज से यदि देखें तो क्या भारतीय सेकुलर पाकिस्तान के दोस्त हुए? अब यह भारतीय वायुसेना से पाकिस्तान के हवाई अड्डे ध्वस्त करने या वायु रक्षा प्रणाली ध्वस्त करने का प्रमाण नहीं मांग रहे हैं। देखिए, अभी भी पाकिस्तान की तरफ से प्रमाण तो मांग ही रहे हैं कि हमारे कितने राफेल गए, वो अलग बात है। तो पाकिस्तान सोचे कि जिन्होंने आपको इस स्थिति में ला दिया कि आपके ध्वस्त होने का प्रमाण भी जारी करना पड़ा भारतीय वायुसेना को, वो आपके दोस्त हो सकते हैं दुश्मन। अब थोड़ा बाहर के दुश्मनों की बात करें, जो आपको हथियार बंद कर रहे हैं। जैसे खबरें आ रही हैं कि आपके यहाँ जो परमाणु हथियार हैं वो आपके नहीं, अमेरिका के हैं। यानी अगर परमाणु युद्ध हो तो दक्षिण एशिया में हो। अब दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध होगा तो क्या उसमें आप बच जाएंगे? हो सकता है भारत का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। प्रश्न है, आप कहाँ रहेंगे? तो आपके यहाँ परमाणु हथियार रखने वाला आपका दोस्त है या दुश्मन है? दो चीज़। तीसरा, भारत के विरुद्ध आपको उकसाना, यानी भारत तरक्की ना करे इसलिए आपकी हर कार्रवाई का आँख मूंद कर समर्थन। यानी आपकी आतंकवादी कार्रवाई जो आप भारत में फैलाते हैं उसको भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ देना। आप भारत से लड़ें, इसके लिए आपको हथियार देना। उन्हें अपने हथियारों का परीक्षण युद्ध में करने का अवसर मिलता है। क्या ये आप नहीं समझते? ये पश्चिमी देश अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो भी आपको हथियार दे रहे हैं, इसमें तुर्की भी शामिल है। अब आ जाते हैं चीन की तरफ। चीन युद्ध नहीं लड़ता। चीन अपने हथियारों का परीक्षण कैसे करे? उसे युद्ध चाहिए। वो एक अवसर ढूंढता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। इस कारण वो आपको उकसाता है, आपको समर्थन करता है, आपके आतंकवादियों को यूएनओ में बचाता भी है कि वो जानता है जब आपके और भारत के बीच में युद्ध होगा तो उसके हथियारों का भी परीक्षण हो जाएगा युद्ध में। अब वो अलग बात है, ऑपरेशन सिंदूर में चाहे चीन के हथियारों, अमेरिका के हथियारों या तुर्की के हथियारों या और भी किसी देश के हथियारों, सब फ्लॉप साबित हुआ है।
तो इस तरह अगर आप देखें तो आपको मोहरा बनाकर ये सब, चाहे भारत के सेकुलर हो, चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे तुर्की हो, पश्चिमी देश मतलब अमेरिका सहित जो भी हैं, या चीन हो, ये सब आपको मोहरा बनाकर भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं, अपने हथियारों का परीक्षण करते हैं, और नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान की जनता को भी समझना चाहिए कि उनके जो सत्ताधीश हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो उनके मोहरे क्यों बने हुए हैं। हो सकता है इसका कारण भ्रष्टाचार हो। भाई ऐसी खबरें तो आती है ना, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। हालांकि भ्रष्टाचार हर जगह मिलेगा, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही होगा। तो ये जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान की जनता से आह्वान किया है कि भाई आप भी देखो, आपका भला कौन कर सकता है, रोटी खाओ, खुश रहो, आतंकवादी हरकत करोगे तो गोली खाओगे। तो इनके मोहरे बनने से बचें, ये आपके दोस्त नहीं दुश्मन है। ये सब अपने स्वार्थों के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। इनके नेता जब आपके यहाँ जाके कहते हैं मोदी को हटाने में हमारी साथ दो, तो वो भी आपको एक गलत फहमी में डालते हैं कि आप तो अपना नेता खुद कभी चुन नहीं पाए। मोदी जी भारत के इकलौते नेता हैं जो चुनाव घोषित होने से पहले प्रधानमंत्री घोषित हो गए थे, बहुमत लाए, और उसके बाद पूरे 5 साल सरकार चलाई। भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जो जिसकी मोदी जी से तुलना की जा सके प्रधानमंत्री बनने के हिसाब से। उसके बाद दूसरा कार्यकाल और ज़्यादा सीटों से प्राप्त किया, और सरकार तो तीसरी बार भी बना रखी है, भले ही बहुमत नहीं ला पाए। आपके यहाँ तो कोई भी एक प्रधानमंत्री नहीं है जो दावा कर सके उसे पब्लिक ने चुना हो, जो चुने जाने के बाद 5 साल पूरे कर चुका हो। दूसरे कार्यकाल की लगातार तो बात ही अलग है। तो पाकिस्तानियों, आप अपने शत्रुओं को पहचानो। आपके शत्रु हम भारतीय नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी है। आपके शत्रु वो हैं जो गलत कामों में आपको साथ देते हैं, उसमें चाहे भारत के सेकुलर हो, चाहे पश्चिमी शक्तियाँ हो, चाहे चीन हो, या कोई और भी हो। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।